आपका एक डायलॉग है, चला के चेक करते हैं साले भी मेरा पाइनएप्पल तो नहीं बना रहा है। रघु पासवान ने नौकरी छोड़ी है जो कि पाइनएप्पल बना रहा है तुम्हारा। सी फॉर, चलिए तो बता दे ये सी किसके लिए है? सी फॉर वही करीना रणवीर मोमेंट है कि मैं नागेश के साथ में आज काम कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या। इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, खूबसूरत, फोन कुछ और आता है बीच में कि अंसारी इज डाइंग। ओरिजिनल जो सीन था उसमें उसको फोन सुनाई नहीं देता है। युधिष्ठिर जी जब ऊपर भी जा जी। रहे थे तो कह रहे कि मैं कुत्ते को साथ में लेके जाऊंगा। ये बहुत प्रचलित कहानी है। पूरे रास्ते मेरे अपने सगे भाइयों ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन इस कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अगर ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। दिल्ली पुलिस, उन्होंने किसी ने ये नहीं कंप्लेन करी कि कभी कभी पाताल लोक के जो कीड़े हैं धरती लोक के आदमियों को काट लेते उनको हैं। पता है इस बात को। पाताल लोक के जो कीड़े हैं ना वो घुस जाते हैं, और वहाँ के धरती लोक के जो आदमी उनको काट लेते हैं। I was the luckiest actor that day in Bombay. जयदीप अहलावत की जो पहचान होती है इतने बड़े सर्कल्स के अंदर, टीवी के करियर्स में, डिजिटल मीडिया के करियर में, प्रिंट मीडिया के करियर में, हाथीराम चौधरी इज द मैन हु टुडे हैज बिकम पार्ट ऑफ एवरी पर्सन रिलेटेड टू दिस फील्ड। चाहे वो आईपीएस ऑफिसर हो, नेता हो, सबने पाताल लोक देखी होती है। Yeah. क्या ऐसी चीज है जो वो आपकी तरफ हमें खींच के लेके आती है? चीज नहीं है, एक इंसान है सुदीप शर्मा। हम्म, उसने बनाया है वो। मुझे लगता है कि जिस खूबसूरती से वो लिखा है ना हाथीराम, हाँ, उसमें वो सब लोग हैं जिनका आपने अभी नाम लिया। मीडिया वाले भी वहाँ हैं एक उसमें, मीडिया वाला भी है, नेता भी हैं। वहाँ एक नेता भी है, वहाँ एक बाप भी है, वहाँ एक पुलिस वाला भी है, वहाँ वो हर हारा हुआ साधारण आदमी जो हर दिन सुबह उठ के जॉब करने जाता है और उसको लगता है कि आज कुछ अच्छा हो जाएगा, वर्थ फील होगा उसको उस जॉब पे, लोग उसकी इज्जत करेंगे या वो कुछ ऐसा करेगा जो समाज के काम आएगा, और फिर हारता है हर दिन, फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में है, एंड ही वॉन्ट्स टू डू थिंग्स which make things right but failing every single day. तो आपने सब है उसमें। आपने जो चीज़ें सीखी उनमें से क्या सबसे अच्छा लगा? वैसे तो मैंने शास्त्रों में लिखा हुआ पढ़ा है, पर व्हाट्सएप में पढ़ा है, या शास्त्र पढ़े हैं वैसे? नहीं, मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ कि क्लेम कर दूँ कि मैंने शास्त्र पढ़े हैं। पर व्हाट्सएप पे जरूर पढ़ी है मैं चीज़। व्हाट्सएप भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, बट मुझे लगता है साहित्य जो है वो करीब है शास्त्रों के। किसी भी तरह का मैं उनको भी एक तरह से साहित्य ही मानता हूँ। जीवन जीने का ढंग है, जो भी खूबसूरत है वो लिखा हुआ है ना, उसको पढ़ूंगा कभी ना कभी। पर जहां तक बात पाताल लोक की, हाथीराम की है, इट्स वन मैन जिसने वो सोचा, सुदीप, और फिर बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए उसके साथ। उन्हीं में से एक जयदीप अहलावत था। I always say this, I was the luckiest actor that day in Bombay. वाह, When it came to me, I was one of the luckiest actors in the world. ऑफ कोर्स यू आर। बड़े खूबसूरत डायलॉग है जयदीप जी। मेरे को जो सच में एज अ फैन बॉय बना देते हैं ना आपका, एयरपोर्ट, क्यों तेरी बुआ नीचे, तेरा फूफा सर जी पैदा चलो ही- 15 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचने की, तेरी बुआ ना चाहिए। तेरा फूफा पैदा ही सस्पेंड होने के लिए हुआ है, बिना चौध के चौधरी। बिना चौड़ का चौधरी, बस तेरी आवाज सी सुन ली, गीजा गल गया। सब तो यही कहेंगे ना, हाथीराम के होते ये केस सॉल्व होता भी है तो कैसे। अच्छा, सी फॉर, ये सुदीप शर्मा की क्रिएशन है। सी फॉर चाकू, सी फॉर जो भी है बाकी। जब आप लोग स्मोक करना चाह रहे हैं तो उसको समझ नहीं आती कि सही में उसने डिटेक्ट कर लिया है कि आप लोग स्मोकर्स हैं या ना हाँ। स्मोकर्स हैं। मैं तो हुई नहीं, हाँ, अंसारी ने बोला था कि की थी मैंने, तभी तो बाहर निकल के उसको घुसड़ मारता है वो। साले तू तो कह रहा था तू स्मोक नहीं किया। सर वो बहुत पहले कॉलेज में किया था। पकड़ लिया उसने तुझे बेटा, समझ में आ गया उसको कि ये पीते नहीं है। लेकिन इससे भी खूबसूरत ना, पार्ट 2 की शुरुआत जब होती है, आप लोग करेंसी वाले को ढूंढने जा रहे हैं नीचे,
फ्रूट डीलर है एक्चुअली में, फ्रूट का सामान बेचता है, हाँ। पाइनएप्पल। तो आपका एक डायलॉग है, चला के चेक करते हैं साले भी मेरा पाइनएप्पल तो नहीं बना रहा है। एक बार सुनना जरूर चाहता हूँ। बाहर निकलते ही बोलता है उसको, टोकस को, कि पता कर क्या चल रहा है इसका, ऐसा तो नहीं कि पाइनएप्पल बना रहा हो हमारा। वो घर पे भी बोलता है जाके, जो होता है कि क्या है, क्या पेड़े लेके आया क्या, वो साला साहब जो उसके, बोला नहीं अरे वो पेड़े वेड़े तो सब देसी लोकल है, ये पाइनएप्पल पेस्ट्री। उसका ना दिमाग खराब हो जाता है उस वक्त, ये भाई बहुत पाइनएप्पल देख लिया था, मैं बाद में खाऊंगा, रख दे इसको। वो जो पाइनएप्पल सुनते ही उसको लगता है अरे यार घर में भी पाइनएप्पल। गुल के साथ में जब आपकी एक गुफ्तगू चल रही होती है ना हर बारी, क्योंकि भाई आ जाता है उसका, हाँ और सीजन 1 में तो फ्रूट जूस निकाल रहा है और वो आपसे पूछता है ये जी पता है किस चीज की है ये मशीन, और आपके चेहरे, आधी शर्ट बाहर निकली हुई है आपकी, आप थके हुए आ रहे हो इन्वेस्टिगेशन से। तो गुल के साथ में केमिस्ट्री डेवलप करने में कितना समय लगा होगा, और ब्रदर इन लॉ के साथ में वो एनॉयंस दिखाने के लिए, इरिटेशन दिखाने के लिए, ऑटो से सामान लेके आता है तो कहता है उतार दो भाई, आप बाइक पे बैठे हो। नहीं, आई थिंक वो एक तो अगेन फिर से वो घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि वो इतना सुंदर लिखा हुआ है, हाँ। ज्यादा आपको दिमाग लगाने की गुल की जरूरत है नहीं। केमिस्ट्री आपके साथ में, गुल के साथ जो है वो मतलब एज एन एक्टर केमिस्ट्री मतलब तो है पेपर पे कि गुल और क्या नाम है रेणु और हाथीराम का क्या रिश्ता है। हाँ। वो हर दूसरे दिन किसी न किसी बात पे तुनक होती रहती है उनकी, बट वो बहुत प्यार में एक दूसरे के, वो दिखता नहीं, दिखाना आता नहीं उन लोगों को, वो अपब्रिंगिंग नहीं रही है कि कैसे बताया जाए कि, तो उसका मैक्सिमम तरीका यही है, हाँ कैसे हो, बस तेरी आवाज सुन ली घीसा गल गया। दैट इज लाइक आई लव यू सो मच, दैट्स हाउ इट्स रिटन। But what brings tears to my eyes is in the season 2, when you have to celebrate the birthday and you discover something else. When you went to the hostel, you discover something else, that he's spending time with his girlfriend and there's a surprise which you want to give. इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, खूबसूरत, आपके दिमाग में बड़ा प्रॉब्लम है, और फोन कुछ और आता है बीच में कि अंसारी इज डाइंग, अंसारी इज कॉलिंग यू, अंसारी इज कॉलिंग यू। लास्ट कॉल होती है वो, तिलोत्मा ने आपको, फिर वहां जाके आपका एक उसके साथ में एक वो बॉन्डिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि यू वांट टू एवेंज दैट डेथ, कि आप बचा नहीं पाए। और इतना पॉइनेंट सीन है वो, इट्स अ वेरी पॉइनेंट एंड ट्रबलिंग सीन इन योर माइंड, दैट वन इज योर किड्स बर्थडे, which you wanted to give a surprise, but he's not ready to accept you. He wants to enjoy his privacy. And there is a friend in your mind, इतना खूबसूरत मित्र जिसके साथ में जो IPS बन चुका है, वो कुछ डिक्लेयर भी कर चुका है आपसे अपने होमोसेक्सुअलिटी को लेके। तो वो जो सीन है, that you think is one of the shifting scenes in the entire series, कि पूरी सीरीज बदल जाती है, क्योंकि आपको वापस वहां पे जाना पड़ेगा डेथ को। उस वक्त नहीं, क्योंकि उस वक्त तक हाथीराम को पता नहीं इस सीन का क्या इम्पैक्ट आने वाला है, तब नहीं पता है उसको, तब वो बेसिक छुट्टी पे है, कल जाके वापस अंसारी के साथ हो जाएगा इन्वेस्टिगेट करने पे, जो प्रोसेस होगा वो करेगा। बट उसे नहीं पता है कि जो कल रात जो गाड़ी में बात हुई अंसारी से, और एक बहुत ही सीरियस बात से लेके सडनली वो खत्म हुआ होती कि तुम्हारे में भी यही सब झगड़े होते हैं क्या? अरे सर पूछिए मत। तो ये बोलता है भैंस फिर क्या फायदा है। तो ये अपना दोनों पर्सनल लगी अब, क्योंकि वो खुद झगड़ रहा है वाइफ से कि नहीं आ सकता भाई, 18,000 रुपए की टिकट है। बट दैट सीन स्टार्ट्स फ्रॉम देयर दैट रेस्टोरेंट, उसके वो लंबा है वो सीन, वो देखने में लगता है कि अच्छा ये सीन वहां था, ये सीन यहाँ है, नहीं, वो सीन वहीं से शुरू होता है। जब उस रेस्टोरेंट में बैठे हैं, फोन बजता है, ये उठ के बाद बोलता है, ये फोन उठा लेता है गलती से, एंड दैट ऑकवर्डनेस ऑफ रियलाइजेशन का कि फोन वो अच्छा उठाया गया है फोन, तो अंसारी को समझ में आता है कि ये फोन हाथीराम ने रिसीव किया है। एंड देन ही सेड के बार बार बज रहा था, आप अंदर चले गए थे तो मुझे लगा मैं, और फिर उसी ऑकवर्डनेस में खाना खाया जा रहा है, वो शांति है, चुप्पी है, वही चुप्पी और शांति जो है गाड़ी में है। एंड सडनली वो गुस्से में है, गुस्से में इसलिए नहीं कि उसने
ये गलत है, गुस्से में तूने मुझे बताया क्यों नहीं भाई, तू मुझे क्यों बेवकूफ समझ बना रहा है। हाँ, और वहां तक भी वो चुप होता, बोलता नहीं, क्योंकि सीनियर ऑफिसर हो गया अभी। पर जब उसने ये बात बोली ना कि सर इस बात को ना कहीं और मत कहना, पता नहीं लोग डिपार्टमेंट में, ही लॉस्ट इट। हम्म, कि तू, क्योंकि ये वो आदमी है नहीं जो किसी और को इतना महत्व दे। करेक्ट। मैं अपनी पूरी जिंदगी वो करता आया हूं जो मुझे लगता है सही है, हम्म, हम्म, नहीं तो मैं भी विर्क जैसा होता। हम्म, हम्म, तो ये मत सोच कि तुझे तुझे लग रहा है ना सही है, और मैं जाट आदमी हूं, निखड़ू एकदम देसी, मुझे नहीं समझ में आता है सब, मुझे ये रिलेशनशिप समझ नहीं आएगा। हम्म, पर मुझे इतना पता है कि अगर तुझे लग रहा है सही है ना तो सही है भैंचो, हम्म, बाकी दुनिया क्या सोच रही है। अब यही सीन खत्म होता है एक लाइटर नोट पे। हम्म, अगले दिन ये बात करना चाह रहा था, वो बोलता है कि सर आपकी टिकट, नो सर उन्होंने मना किया नॉक करने से। ठीक है, तो जिस सीन की आप बात कर रहे हो उस सीन में हाथीराम को पता नहीं है। हाँ, एक सुंदर चीज वहां ये हुई कि पहले जब सीन था, ओरिजिनल जो सीन था, उसमें उसको फोन सुनाई नहीं देता है। ओरिजिनली सीन क्या था, जो पहला ड्राफ्ट था, हाँ, उसमें ये था कि गुड्डू जो है हाँ, उसको गाड़ी भूल के आ गए। ओ, वो बाहर निकलती है, करेक्ट, गुड्डू का हाथ पकड़ के चल पड़ती है। हाँ, पहले वो इतनी एक्साइटेड थी हाँ, कि उसने वो जो डब्बा था जिसमें केक वेक है वो लेके गुड्डू को ले आना बोल के निकल गई। हाँ, उधर वो दोनों साला जीजा आपस में लग गए कि कैसे लगी, एसी कार थी ना, मजा आया, हाँ हाँ बर्फ पड़ रही ना। ये बातचीत में गेट बंद करके चले गए। ठीक है, अब ऊपर पहुंचते सडनली रियलाइज गुड्डू का है। हाँ, अब वो केक कटिंग से पहले ये भागते नीचे, अच्छा, गुड्डू को ढूंढ रहे हैं पूरे हॉस्टल में। हाँ, हाँ, उस दौरान फोन बज रहा है, ओ, ठीक है। अब ये उठा, उसको Correct. सुनाई नहीं देता। हाँ, बाद में देखता कि अच्छा गुड्डू गाड़ी में मिल गया है, वापस आ केक कटिंग होती है। बट देन अगेन सुदीप शर्मा, ही रियलाइज्ड कि नहीं, यह गिल्ट उतना बड़ा नहीं होगा। गिल्ट क्या होगा कि फोन बज रहा है, यू कुड हैव टेकन इट, चॉइस, इट वाज योर चॉइस टू टेक दैट कॉल, then you would refuse because एंड देन यू रिफ्यूज्ड के केक कटिंग take ज्यादा the call. इंपॉर्टेंट। हम्म, बट उस कट का क्या इंपैक्ट आने वाला है आपके ऊपर, हम्म, क्योंकि आपको पता नहीं है लास्ट कॉल है। हम्म, देन ही रीडिजाइंड इट। ना पता चला फोन बजा था, इसका गिल्ट कम होगा, हम्म, इसका गिल्ट ज्यादा होगा, मेरे हाथ में फोन था हम्म, और मैंने उठाया नहीं। दोनों के साथ हुआ ये, मेघना के साथ भी और हाथीराम के साथ भी। ये लास्ट कॉल मेरे पास, मैंने उठाया नहीं, हाँ मैंने भी। हम्म। तो इसलिए वो सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, जब सीजन 2 में पूरी एंट्री हो रही है नागेश कुकुनूर की शुरू से लेके एंड तक, मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ कि मैं नागेश कुकुनूर को Yeah. कभी देख रहा हूँ इस रोल में। वो हिंदी भी, क्योंकि हालांकि उस टच से बोलते हैं साउथ इंडियन Yeah. एक्सेंट से, बट इतने बड़े रॉकफोर्ड बनाने वाले कलाकार आपके साथ में काम कर रहे थे, तो आपको लग रहा होगा वही करीना रणवीर मोमेंट है कि मैं नागेश के साथ में आज काम कर रहा हूँ नहीं साथ में। बिल्कुल, मैं दो लोग थे ऐसे उस पे, नागेश सर और झानू सर। मतलब वो तो वैसे भी आफ्टर के हमारे सीनियर हैं, एब्सोल्युटली, लेजेंडरी आदमी हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ था। अविनाश, सोचो उसके साथ क्या हो रहा होगा। वो डायरेक्ट किसको कर रहा है, जानू बरुआ और नागेश कुकुनूर को सोचो। तो ये सबके साथ था, ये सिर्फ हम मेरे साथ नहीं था, ये सुदीप भाई के साथ भी था, ये अविनाश के साथ भी हो रहा था, ये मेरे साथ भी हो रहा था यार ये। अच्छा, एंड तक ना इतने ट्विस्ट है ना इस सीजन 2 में। सीजन 1 में तो चलो ट्विस्ट क्लियर ही था ना कि मारा किसने है, और सिर्फ एक ट्विस्ट ही होता है कि भाई लास्ट में आपने जाके बताना होता है उसको एग्जैक्टली कि हुआ क्या था। मीडिया बैर, बट आज आपको इतनी उम्मीद थी कि सच में मीडिया बैरेंस ऐसे टाइप के लोग भी होते हैं, दे कैन बी सच पीपल एज वेल हु कैन go to such extent that wife सर is मेरा living- ये मानना है कैरेक्टर को देख के कह रहा हूं, ह्यूमन not- बीइंग है ना कैसा भी हो सकता है। मैं सच बताऊं ना, मेरी ये वाली जो एक्चुअली हो सकता है मैं नकली कर दूं, बट ये रेयर मोमेंट हो गया कि अच्छा वो ऐसा है, ये मेरे लिए खत्म हो रहा है अभी ये बात, क्योंकि इतना शॉक एलिमेंट्स मिल चुके नहीं हैं। शौक नहीं है ये, मुझे ऐसा एक टाइम के बाद समझ में आने लगता है आपको कि दुनिया में 8 बिलियन 800 करोड़ लोग हैं,
कम से कम 400 करोड़ बिहेवियर तो होंगे। अगर मैं डुप्लीकेट भी बना दूं एक का एक, ह्यूमन बिहेवियर की कोई लिमिट नहीं है, वो कैसा भी हो सकता है। बस हमें बस पता नहीं कि ये ऐसा हो सकता है। हिटलर से पहले कोई किसी को था नहीं कि हिटलर, कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है, हो वो कुछ भी सकता है। तो जो आश्चर्य जो होने लगा ना कि अच्छा ये मीडिया वाला ऐसा भी हो सकता है, ये खत्म हो रहा है मेरे अंदर से। पर जयदीप जी, वो जो सुदीप की जो लाइंस है ना लास्ट वाली, हाँ कि भाई युधिष्ठिर जी जब ऊपर भी जा जी। रहे थे तो कह रहे कि मैं कुत्ते को साथ में लेके जाऊंगा। जी वो सचमुच उससे पहले हमें नहीं, किसी को महाभारत में इसका हाँ। जिक्र नहीं होता ना। आपको पता था? नहीं, मुझे पता था। रियली? जी जी। आपने कहाँ पे पढ़ा था? व्हाट्सएप पे या शास्त्रों में? नहीं, मैंने सबसे पहले तो जो कहानियां सुनाई जाती है ना गांव में, हाँ, जो बूढ़े बुजुर्ग दादी उन्होंने नानी सुनाई जो हुई थी कहानी? बिल्कुल, ये बहुत प्रचलित कहानी है अच्छा। कि युधिष्ठिर जो है वो कुत्ते के साथ गए थे। बट आई थिंक इसका जिक्र तो महाभारत जो बनाई B.R. चोपड़ा साहब ने, उसमें भी है जहां तक मेरा अंदाजा है, ऐसा जिक्र है कहीं। मैंने अच्छा पर ये किस्सा बहुत फेमस है कि जब वहां पहुंचे थे तो कुत्ता, जब उसने मना कर दिया कि मैं कुत्ते के बिना नहीं जाऊंगा, तब कुत्ते ने स्वरूप बदला और वो धर्मराज थे खुद। ये बहुत सुना था मैंने। अच्छा, जब आपके मुंह से गालियां निकलती है ना, वैसे चलो शास्त्र सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब गालियां भी निकलती हैं वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये गालियां है नहीं, हैं? गालियां है नहीं, वो गालियां नहीं है? नहीं, आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि ये फालतू में दी है। जैसे चंपत चूती है। वो आपके बिहेवियर का इतना स्ट्रांग हिस्सा है, वो इमोशन है, इसलिए वो अखरता नहीं। जब और आपको पता चलता है सर कि ये जबरदस्ती की दी हुई थी, यहां जरूरत नहीं थी इसकी, और अगर थी तो फिर निकली नहीं। वैसे कन्विक्शन होना उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका, नहीं तो ऐसे बहुत सारे जगह देखेंगे जहां नहीं आपको, अरे तू जा चंपत चूती वो है। मजा नहीं आता फिर उसमें। अरे तू जा चंपत चूती है। हाँ, जान है, वो बहुत ही सहज भाव से है। एक जो सवाल इसलिए भी पूछना है सीजन 2 को लेके, शार्प शूटर को आपको मारना होता है, हर जगह से आप भाग रहे हैं, धड़ धड़ धड़। हाथीराम का लेकिन पेट उस समय वजन ज्यादा बड़ा हुआ दिखाया है, जी, तो वो कितना डिफिकल्ट है। एक और पहने आपने स्पोर्ट्स शूज हैं, ट्राउजर्स हैं, वही जैसे दिल्ली पुलिस डालती है, स्पोर्ट्स शूज के साथ में ट्राउजर्स भी डाल देती है। हरियाणा ऐसे डालता है। हाँ। आप वो एक बड़ी बहुत खुद एक अजीब सी वो रोमांचक फीलिंग थी। वो एक रील किसी ने भेजी मुझे, आता है ना कुछ बन के, टेल मी इफ यू आर इन अ जाट वेडिंग विदाउट टेलिंग मी इन अ जाट वेडिंग। तो किसी ने रील बना रखी थी, ऊपर सबने सूट वूट पहने हुए, शर्ट ब्लेजर कुछ भी पहना हुआ है, बट एवरी टाइम उनके जूतों की तरफ शॉट जा रहा है, सब मतलब इतने स्पोर्ट्स शूज है उसमें। इट्स वेरी कॉमन। स्पोर्ट्स कंपनियों के शूज की जो सेल है वो सबसे ज्यादा हरियाणा में ही है। कंफर्टेबल है ना, वो लोग कंफर्ट को पसंद कर रहे हैं, स्टाइल उनको पता नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है, और उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा है। आज भी आप ऐसी किसी नॉर्मल उसमें चले जाओगे ना हरियाणा में, तो आपको एटलीस्ट 20-30% अभी भी मिल जाएंगे जो प्रॉपर ब्लेजर के नीचे, ऐसा नहीं कि स्नीकर्स डाले हुए हैं या कुछ ऐसा नहीं, वो एकदम जैसे हाथीराम वाले देसी पावर वाले जो शूज होते हैं ना, वैसे ही देसी शूज, एंड इट लुक्स अमेजिंग। आई डोंट नो, शायद मेरी कल्चर है तो मुझे उससे बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है देख के। लेकिन दिल्ली पुलिस के लोगों की कॉल आती रही पूरे सीजन 1 में, 2 में? हाँ जी, लोगों ने आपको कॉम्प्लीमेंट पाताल लोक के बाद बहुत सारे पुलिस वाले फैन बन गए। हाँ, मतलब एक तो बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारा आशीर्वाद मिला, और वो वैसे वाले जोन थे कि आई रिमेंबर एक वेरी सीनियर ऑफिसर, उनकी शायद जो जूनियर ऑफिसर होंगे, ही कॉल्ड मी दैट आई एम सो एंड सो एंड सर वांट्स टू टॉक टू यू। मैंने कहा ओ, मैंने कहा यस सर, हेलो सर, कैसे हैं सर? पता चल रहा है कि हाँ उम्र है अभी काफ़ी, ऑलमोस्ट ऑन द एज ऑफ रिटायरमेंट, एंड सेड जयदीप जी बहुत सुंदर काम, मतलब बेहद सुंदर, और बस इतना ही था कि मैं उससे रुका नहीं गया। बहुत सालों पहले एक फिल्म देखी थी अर्ध सत्य, और उसके बाद पाताल लोक देखा है, जितना इससे सुंदर पुलिस वाले मैंने स्क्रीन पे नहीं देखे। और मैं मतलब मैंने कहा हाँ हो गया मेरा, एक वो आदमी जिसने 40 साल पुलिस IPS रह चुका है, इससे बेटर कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। बट या बहुत सारा दिल्ली पुलिस तो मतलब या
बहुत प्यार दिया उन लोगों ने। तो उन्होंने किसी ने ये नहीं कंप्लेन करी कि कभी कभी पताल लोग के जो कीड़े हैं धरती लोग के आदमियों को काट लेते उनको हैं? पता है इस बात का, वो उनको ऐसा, मुझे लगता है उनको ऐसा लगता है कि उनका डिपिक्शन इससे बेटर कर ही नहीं पा रहा कोई। उनको एग्जैक्टली पता है कि कहाँ की बात कर रहा है, क्यों कर रहा है। वो सारी दुविधाएं, सारा दोस्त, उनको ऐसा लगता है कि इस आदमी ने सब हमारा सारा जो फ्रस्ट्रेशन थी वो हाँ, निकाल दी है इसने। वो उसने सब बता दिया हर तरीके से। वैसे मैं कहता हूँ ये मैं, वो चेहरा मैं हूँ। सोचो उसने, जिसने ये लिखा है वो कितना सुंदर, बहुत मेहनत का काम है ये। लेकिन जो एक लाइन सच में इमोशनल भी है ना एज एन ऑफिसर। बिल्कुल सर, आधी जिंदगी बाप की आंखों में देखा है कि हाँ। उसका बेटा चूती है, बाकी जिंदगी उसके बेटे की आंखों में नहीं देखना चाहता कि उसका बाप चूती है। ये सुदीप ने खुद जी। लिखे या आपने ऐड कर दिया? नहीं सुदीप भाई। अच्छा। और मैं, होता ना कभी कभी एक्टर फंस जाता है। हाँ। चित्रकूट भयंकर गर्मी, 40, 42, 43 की गर्मी, भरी दोपहर, और पूरा भागना वागना सब हो गया। सारा देन वही वो season छुपा one। बैठा है, वहां से उठ के चलना शुरू करता है, देखता है कोई पीछे है नहीं, देन ही स्टार्ट्स वॉकिंग और फोन बजता है। सर मैं ऐसा फंसा ना, मुझे, और होता ना आपके दिमाग में, आपको पता है ना कि जी। ये इस एपिसोड का लास्ट सीन है और वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और मैं जैसे ही आपको ये लगता है ना कि अच्छा इसको तो मैं ऐसा डिलीवर करूंगा, हाँ। सारा कन्विक्शन खत्म हो गया। मतलब मुझे लग रहा है कि मेरे मुंह से शब्द निकल रहे हैं और वो खराब हो रहे हैं। मैं 2-3 टेक बाद ऐसा हो गया कि नहीं, मुझे ये तोड़ना पड़ेगा। हाँ। 5-7 मिनट का ब्रेक लिया, मैंने कहा ये लास्ट सीन है नहीं, और ना ये इतना इंपॉर्टेंट है। मैं अपने मन में ये यकीन करने की कोशिश कर रहा हूं इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। कई बार बहुत ज्यादा किसी चीज को इंपॉर्टेंस देके ना हम खुद उसको खराब कर देते हैं। ऑलमोस्ट खराब करने वाला था मैं इसको, थैंक गॉड। इनफैक्ट कि आपके बड़े गाड़ी में जाने वाले भी जो सीन्स होते हैं ना, जब आप फटाफट भाग रहे हैं पुलिस की वर्दी में या बाइक पे जा रहे हैं, वो सच में ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस खुद के अफसर लोग ऐसे ही जिंदगी में ऐसे ही भागते हैं, क्योंकि उनके पास में रिसोर्सेज कम होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस का फितूर होता है कि नहीं सॉल्व करनी है। इज इट राइट? आई एम श्योर होंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर होंगे। पर आपने दिल्ली पुलिस का तब तक स्टडी किया हुआ था? नहीं स्टडी, मतलब स्टडी इन द सेंस कि मैंने देखा है ना। हाँ। आपका हरियाणा में जीवन बीता है, आपने पुलिस वाले बहुत देखे हैं, दिल्ली, हरियाणा, एनसीआर, जितना भी है। बट ऐसा किसी को एक आदमी की ऑब्जर्वेशन, ये सालों की, वही मैं बता रहा हूँ ना, जो आपका सालों का एक बैंक होता है ना, हाँ। रेफरेंसेस होते हैं जो आपके दिमाग में, करेक्ट, वही जुड़ते हैं, और फिर आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसको कभी पुलिस वाले की तरह डिजाइन ही, मतलब सोचा नहीं था। नहीं, एक आदमी है हाथीराम, पर हरियाणा पुलिस वो बाई चांस पुलिस वाला है। हरियाणा पुलिस को लेकिन आप देखते थे? सबने देखा है, हमने सब। नहीं, वो जो उनका माहौल होता है बात करने का, अरे आगे पछना हो रहा है भाई। नहीं, वो हमारे अंदर भी वही बता रहा हूँ। हाँ। इतना ही फर्क है कि एक आम आदमी के पास पुलिस यूनिफॉर्म नहीं है। हाँ। है तो वो इंसान ही ना, वो यूनिफॉर्म आ गई है, उसकी अलग एडिड जिम्मेदारियां हैं। इनू आगे ना हो रहा भाई। हाँ, ये नॉर्मल है, ये हर एक आम आदमी की बात है। जब वो आपको नहीं, वो तो हमें पता नहीं कि पुलिस वाला है, अदरवाइज तो हाथीराम है। जब उसने सिविल वर्दी पहनी हुई है, हाँ। और तब वो बोलता अपनी चाय बढ़ा लेने, दैट्स नॉट हाथीराम पुलिस वाला, दैट्स हाथीराम, ओनली हाथीराम इज लाइक दैट। कि कोई उसको सांत्वना देखने की कोशिश कर रहा है ना कि सर बड़ा गलत हुआ सर आपके साथ, अरे तू अपनी चाय बना लेने, पौड़ी के तू कहाँ ज्ञान पेल रहा है, तू तो अपनी चाय पे ध्यान दे। तो ये जो वो है कि ज्ञान मत पेल, और ना तेरी ज्ञान पेलने की अभी जगह भी नहीं है, तू जगह पे भी नहीं जहां तू बताए, और ना सांत्वना चाहिए तेरी। दैट इज हाथीराम, नॉट हाथीराम पुलिस वाला। राइट, पुलिस वाला इज डिफरेंट। पुलिस वाला इज वो कि मुझे मेरे लिए केस जरूरी है, दैट्स हाथीराम इन यूनिफॉर्म।